वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सीबीएसई 10th साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आप मेरे पहले प्रीवियस दोनों वीडियो देखे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आज जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। 10th में आपको बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक है, लेकिन आप जैसे 11th एंड 12th में जाते हो, ये रिएक्शन थोड़ी टफ होती जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले आपको मेरा वीडियो लाइक करना है। आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए, और आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब जैसे आप नाम से देख रहे हो, रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब क्या है? री मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में चलता है। ठीक है, तो हम उन्हें कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने अराउंड भी देखिए, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन है। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। बहुत सारा आपने फायरफ्लाइज देखे हैं। फायरफ्लाइज रात को उनका आपने देखा है, उनके पीछे ग्रीन कलर का लाइट जलता रहता है। वो क्या है? दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि रेडॉक्स रिएक्शन है साइमल्टेनियसली, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, तब हम उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, उसे हम रेडॉक्स कहेंगे। रेडॉक्स में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर है? तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो गई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, या हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखिए, जैसे कॉपर है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो हम इसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का क्या है? ऑक्सीडेशन पार्ट है। अब हम रिडक्शन देख लेते हैं। रिडक्शन क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। जहां ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में रिमूव हो जाती है ऑक्सीजन, यहां पर रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्लियर है? मतलब रिडक्शन क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी हम सिंपल इसमें बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। ऑक्सीडेशन में आपने देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लेकिन रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। हमारा जो ऑक्सीडेशन है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन रिडक्शन हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों हो गई अपोजिट एक दूसरे के। एग्जाम में कई बार ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में डिफरेंस भी आता है, तो आपको ये क्लियर हो गया है। आप ये तीनों पॉइंट्स वहां लिख देना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मैंने जैसे आपको बोला था, व्हेन बोथ रिएक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे रेडॉक्स। क्लियर है? चलिए, ये आगे बढ़ने के पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। चलो पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट गेट्स रिड्यूस, मतलब वो सब्सटेंस जो अपनी ऑक्सीजन दे देते हैं। क्लियर है? जो अपनी ऑक्सीजन दे देते हैं उन्हें हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होंगे? द सब्सटेंस दैट गेट्स ऑक्सीडाइज, मतलब जो ऑक्सीजन दे टेक्स ऑक्सीजन, या हम बोल सकते हैं वो अपनी हाइड्रोजन दे देते हैं। अब ये इसके एग्जाम्पल्स आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम देख लेते हैं O3, ओजोन। ओजोन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद क्लोरीन है, हमारी नॉन मेटल जो है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हमारे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर,
ये सब बहुत, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स देख लेते हैं कौन से हैं, जैसे कोक है, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, शुगर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एंड ऑल मेटल्स, दे ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल समेत इसको समझ लेते हैं। चलिए मैं पहला एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको, और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि एग्जाम में क्या आता है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए एक रिएक्शन हो रही है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ये बना रहा है कॉपर एंड हाइड्रोजन वाटर। अब आराम से देखिए, यहां आप देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यानी यहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। हम सब जानते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। अब यहां पर देखिए H2 से कन्वर्ट हो रहा है H2O, तो यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो पहले मैं आपको यहां बताती हूं, तो आप इस रिएक्शन में देखोगे तो हमें लिखना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है H2। अब यहां देखिए Cu से Cu रिड्यूस हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं सब्सटेंस रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ये तो क्लियर हो गया। एक मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट लिखने की। कुछ नहीं कीजिए, जहां पर ऑक्सीडेशन लिखा है यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके नीचे आप लिख दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पर आप लिख दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो एग्जाम में आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी, आपको बताना है, इस तरह से लिखना है आपको, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। H2S when it reacts with Cl2 it forms sulfur and HCl। अब हम यहाँ पहले देख लेते हैं H2S से S बनना। यहां देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, H2S से S बनना, ये हो रहा है हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ये हमारा हो रहा है H2S। क्लियर है। अब आप इधर देखिए, हमारा Cl2 से बन रहा है H, मैं ऊपर लिख देती हूँ, हमारा Cl2 से बन रहा है H, मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस हो रहा है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ये होगा हमारा क्लोरीन। क्लियर है। मैंने बोला था जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है आप अपोजिट लिख दोगे, H2S से S ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और Cl2 से HCl बन रहा है, यहाँ रिडक्शन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं लिख देती हूँ, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा Cl2 और रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा H2S। क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ कोक। मैंने अभी आपको कहा है, यहाँ दिखाया है, कोक इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बना लेता है जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो सब्सटेंस रिड्यूस से जिंक ऑक्साइड। कार्बन से बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है, हो रहा है, तो सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जहां पर आप देख रहे हो रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो जिंक ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कार्बन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब हम एक और रिएक्शन कर लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ देखिए मैंगनीज ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फॉर्म कर रहा है मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन एंड वाटर बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक्चुअल में वाटर का कोई रोल नहीं है। वाटर ऑक्सीजन यहाँ से ले रहा है और हाइड्रोजन इधर से ले रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए मैंगनीज ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है मैंगनीज क्लोराइड में। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारा होता है रिडक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पर HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में। HCl कन्वर्ट हो रहा है मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हमारा होता है ऑक्सीडेशन। तो मैं पहले बता देती हूँ, यहाँ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? HCl। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? MnO2। MnO2 रिड्यूस हो रहा है तो MnO2 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ये रेडॉक्स के चारों एग्जाम्पल्स बहुत क्लियर है, एग्जाम में आते हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। चलिए अब इसका अगला टॉपिक करेंगे, इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। रेडॉक्स रिएक्शन का हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे इसमें, करोजन एंड रेंसिडिटी। इनमें हमारा ये करोजन एंड रेंसिडिटी ये होता ही रेडॉक्स की वजह से। तो हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं, ये सिंपल है और एग्जाम में बहुत आता है। करोजन क्या होता है हम पहले देख लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर एसिड इट करोड्स। मेटल जो होती है, यदि आप मेटल को बाहर रख देते हो तो मेटल एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कई बार H2S मॉलिक्यूल्स, सल्फाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो रहते हैं ये इस मेटल के ऊपर अटैक कर लेते हैं और मेटल को करोड कर लेते हैं। करोजन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है, आप बहुत ध्यान से सुनना है। करोजन एक नेचुरल ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि स्लोली मेटल जो होती है वो एटमॉस्फेयर की जो सब्सटेंस है जैसे H2S है, ऑक्सीजन है, इससे अटैक की वजह से करोड होती रहती है, मेटल का लॉस होता रहता है। ठीक है, ईटिंग अप ऑफ मेटल, हम इसको कहते हैं करोजन। अब करोजन का सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग तो आप सबने देखा हुआ है। अब आयरन के आर्टिकल्स को, आयरन के कोई भी आर्टिकल को आप बाहर रख दीजिए, आयरन एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और हम सब ने देखा है उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, एक ब्राउन कलर की कोटिंग जमा हो जाती है जिसको आप देखो पाउडर फॉर्म में निकलती है, हम उसको कहते हैं रस्ट। ये केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज है, परमानेंट चेंज है। आप रस्ट से वापस आयरन को नहीं बना सकते। तो इसका फॉर्मूला एग्जाम में आता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। यहाँ पर जो X है ये हम X इसलिए लेते हैं क्योंकि हर जगह एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का परसेंटेज अलग अलग होता है। तो ये हमारा हो गया रस्ट। अब रस्ट को प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। हर साल गवर्नमेंट का बहुत मनी का इसमें लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। रेलवे ब्रिजेस है, बहुत सारी मशीनरीज रस्टिंग की वजह से खराब हो जाती है, तो बेटर है हम उसको पहले ही प्रिवेंट कर लें। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने का सबसे पहला है पेंटिंग। हम जो आयरन आर्टिकल्स है यदि हम उस पर पेंट कर देते हैं तो उन आयरन आर्टिकल का कांटेक्ट ऑक्सीजन की, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो जो थिक कोटिंग है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर अंदर पहुंच नहीं पाएंगे, तो वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। हम आयरन आर्टिकल के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, मतलब हमने जिंक को सेक्रीफाइस कर दिया आयरन के ऊपर। बट आयरन का प्रोटेक्शन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एलॉइंग, एलॉय आप सब जानते हो, व्हेन टू और मोर देन टू मेटल्स, नॉन मेटल्स, जब हम उन्हें कंबाइन करते हैं मॉल्टन स्टेट में तो वो एलॉय में कन्वर्ट हो जाता है और एलॉय रस्टिंग नहीं लग पाती एलॉय से। तो इस तरह से हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन ही रस्ट होता है, दूसरी भी मेटल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम में रस्टिंग, एल्यूमिनियम मेटल जो अंदर होती है उसको बचा लेता है।
उसको सेव कर लेता है। कैसे? एल्यूमिनियम इज ऑल्सो रिएक्टिव मेटल। इस मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये फर्दर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर अंदर पहुंच नहीं पाते, तो अंदर की जो एल्यूमिनियम मेटल है ये इंटैक्ट रहती है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम में डिपॉजिट हो गई वो उसकी हेल्प करती है, बट आयरन में ऐसा नहीं होता। अब हम दूसरा देख लेते हैं, सिल्वर। सिल्वर में जो रस्टिंग होता है उसे हम कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर आर्टिकल में क्या होता है, मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर के रस्टिंग को हम कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। यदि सिल्वर के किसी भी चीजों को बाहर रख देते हैं तो सिल्वर क्या होता है, हम सबको पता है सिल्वर बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, पर सिल्वर एटमॉस्फेयर की H2S से रिएक्ट कर जाता है। और ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड, आप देखिए सिल्वर के, आपके पास कॉइन होगी तो आप देखिए 1 ईयर के बाद उस कॉइन को देखिए, वो थोड़ा ऊपर ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो ये सिल्वर सल्फाइड की वजह से वो ब्लैक हो जाता है। ये एक एसिडिक लेयर है। तो आपने क्या करना है, सिंपल करना है, कुछ पॉलिश वॉलिश करने की जरूरत नहीं है। सोप ले लेना है या डिटर्जेंट ड्राई ले लेना है और उसको रब कर देना है। कोलगेट टूथपेस्ट ले लेना है, उसको रब कर देना है। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कॉपर। कॉपर आपने अपने घर में भी आपके पेरेंट्स को देखा होगा, आपकी मम्मी यदि कॉपर के आर्टिकल्स लाती है तो थोड़े टाइम बाद वो ग्रीन कलर की उसमें कोटिंग आ जाती है। तो रस्टिंग ऑफ जो कॉपर है इसे हम कहते हैं पटीना। और कॉपर जो है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और कैसे बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। ये ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये बेसिक लेयर होती है, हमने लेमन या टेमरिन ले लेना चाहिए और इसको अच्छे से रब कर देना चाहिए। एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, हमारी ये लेयर क्लियर हो जाएगी। अब इसका हम दूसरा पार्ट, लास्ट पार्ट देख लेते हैं, रेंसिडिटी। क्लियर है? रेंसिडिटी क्या होता है, जो फैट्स होते हैं, मतलब ऑयल या घी जो होता है, ऑयली जो फ्राइड चीजें होते हैं, इनमें जो ऑयल होता है ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। मतलब हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड ओवर टाइम रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल। यदि हम बहुत टाइम तक फ्राइड चीजों को रख देते हैं, आप खा के देखो, उसकी स्मेल भी बहुत खराब होती है, उसकी टेस्ट भी खराब होती है। तो ये क्या होता है कि ये जो इसका ऑयल है ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रेंसिड हो जाता है। क्लियर है? इसको प्रिवेंशन की क्या मेथड होती है, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में फूड को रखो ताकि उसका इमीडिएटली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट टूट जाता है। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में स्लो ऑक्सीडेशन होता है, तो हमारी चीजें बहुत टाइम तक इंटैक्ट रहती है। थर्ड है एड एंटीऑक्सीडेंट, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये 2 एंटीऑक्सीडेंट है। आप मार्केट से जितने भी पैक्ड फूड लाते हो उसके अंदर ये BHA और BHT, ये 2 हमारे जो 2 हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। लास्ट है फ्लश बैग्स विद नाइट्रोजन गैस। जो हमारे, आपने नाइट्रोजन चिप, आपने जो चिप्स देखे हैं, अंकल चिप्स है, लेस है, आप देखिए कैसे पैकेट फूला रहता है, जब आप उसको ओपन करते हो इतने से चिप्स निकलते हैं, क्योंकि वहां क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन डाल देते हैं। नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है तो रिएक्शन होती ही नहीं है और वो रेंसिड होते ही नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको रेडॉक्स और रेडॉक्स के क्या इंपॉर्टेंट वो है ये क्लियर कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करूंगी। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में